नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से अगली कहानी दो सांपों के घर का भेद की ये है। एक नगर में देव शक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसका पुत्र हमेशा मुंह खोलकर सोता था। एक दिन एक सांप उसके मुंह में घुस गया और उसके पेट में चला गया और वहीं अपना बिल समझकर रहने लगा। राजकुमार जो भी खाना खाता वह खाना सांप हजम कर लेता। राजकुमार के सो जाने पर वह सांप उसके मुंह से बाहर आ जाता और बाहर की हवा खाकर राजकुमार के उठने से पहले दोबारा उसके मुंह से उसके पेट में चला जाता। इस तरह राजकुमार का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजकुमार अपने राज्य को छोड़कर बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहाँ भिखारियों के साथ एक मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो राजकुमारियां थीं। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करती थी। उनमें से एक राजा को प्रणाम करती हुई कहती थी, पिताजी महाराज, आपकी कृपा से ही मुझे संसार के सब सुख प्राप्त हैं। दूसरी कहती थी, पिताजी महाराज, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और वो आपके कर्मों का फल दें। दूसरी के वचन सुनकर पिता क्रोधित हो जाता था। एक दिन इसी क्रोध के कारण उसने अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी इस बेटी का विवाह किसी गरीब और परदेसी के साथ करवाकर इसे यहाँ से विदा करो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं प्राप्त करे। मंत्रियों ने राजाज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी उस राजकुमार को अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करने लगी। राजकुमार और राजकुमारी ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक तालाब के किनारे अपने पति को आराम से लिटाकर राजकुमारी उसे बताकर पास के गांव से घी, तेल, अन्न आदि सौदा लेने चली गई। सौदा लेकर जब वह तालाब पर वापस आई तब उसने देखा कि उसका पति तालाब के किनारे एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुंह से एक सांप बाहर निकल रहा है। यह देखकर वह दूर खड़ी हो गई। एक दूसरा सांप अपने बिल से बाहर आ गया। दोनों सांप आपस में बातें करने लगी। उसकी बातें राजकुमारी सुनने लगी। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, अरे दुष्ट, तूने इतने सुंदर राजकुमार का जीवन नष्ट कर दिया है। पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, हाँ, मैं तेरी तरह किसी का जीवन नष्ट नहीं कर रहा हूं। जिस दिन राजकुमार उकाली हुई कांजी पिएगा वो तेरे ही पेट में जाएगी, तब तुझे भागकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। पेट वाला सांप बोला, मैं जब मरूंगा मर जाऊंगा, तू अपनी सोच, तुझे किसी ने गर्म तेल डालकर मार दिया तो। इतना कहकर मुंह वाला सांप राजकुमार के मुंह से उसके पेट में चला गया और बिल वाला अपने बिल में। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकुमारी ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। बिल में से स्वर्ण कलश पाकर उनकी गरीबी दूर हो गई। राजकुमार निरोगी हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर अपने देश को चला गया। राजमहल पहुंचकर माता पिता ने उन दोनों का राजसी स्वागत किया और राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया। धीरे धीरे युवराज स्वस्थ और बलशाली हो गया। पिता के जाने के बाद वहाँ का राजा बना और राजकुमारी वहाँ की महारानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य देता है। भाग्य में जो लिखा है वह हमें मिलकर रहेगा। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।